क्लैरिटी होगी कि वो ये तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन उसामा गाजी साहब, सियासी तौर पर पहला शायद ये एक इमरान खान के लिए थोड़ा रिलीफ है कि उनकी सज़ा मअतली का मामला हुआ है, तो पीटीआई के लिए कुछ वो हवा का झोंका हम कह सकते हैं, वो हो सकता है इसमें? यकीनन है, ज़ाहिर है कि उनके लिए ये एक बड़ी फतह है और काफ़ी अरसे से, पिछले 24 दिन से कशमकश की कैफियत थी उनके लिए। जब से ये अपील वाला मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपील लेकर गए थे कुछ ऑर्डर्स के खिलाफ, तो यकीनन आप देख रहे हैं जिस तरह से तहरीक इंसाफ की तरफ से खुशी मनाई जा रही है। लेकिन साथ एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि वो मोहतात भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार हुए। अभी जिस तरह से खबर आई कि जी साइफर केस में वो जुडिशल रिमांड पर हैं, तो ये किसी को इतना पता नहीं चल सका है। उनके वकला बता सकते हैं कि क्या उनको इस चीज़ का पता था। फिर जो नोटिफिकेशन सामने आया उसमें तारीख भी नहीं है, ये सवाल भी उठाया जा रहा है। फिर वकला ये भी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक या उनके ऑर्डर्स या जजमेंट के मुताबिक, उनके फैसलों के मुताबिक, जब भी कोई शख्स मुल्जिम है, उसका रिमांड दिया जाना है, तो उसका मौजूद होना अदालत के सामने बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। तो अब ये भी नहीं समझ आ रही कि इमरान खान साहब को कभी जेल से बाहर ले जाया गया जज साहब के सामने, ये जो उन्होंने साइफर वाले मामले में जो स्पेशल कोर्ट है उन्होंने रिमांड दिया हुआ है, जो नोटिफिकेशन सामने आया है, और अगर फिर या अदालत में जज साहब उनके पास गए थे, ये क्या हुआ है। लेकिन बात यह है कि ये तो भी चीज़ें चलेंगी आगे, और इसमें लगता यह है कि जो भी केस होगा फिर उसमें ज़ाहिर है कि कंटेस्ट तो किया जाएगा। वही बात जो हमने इसमें देखी है, कहीं पहले ट्रायल चलेगा, उसमें रिलीफ कोशिश होंगी, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो लगता है कि मामला इस तरह से चलेंगे, क्योंकि जो साफ़ी हैं, कुछ जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी हम बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और ख़ासतौर पे वो बताते रहते हैं कि क्या होगा, क्या जो अपने आप को समझते हैं कि वो बड़े कोई पीछे से जिनको पता लग जाता है क्या होने वाला है, तो वो तो ये कह रहे हैं कि 1 साल का प्लान है इमरान खान साहब को अंदर रखने का। अब प्लान अपनी जगह होता है, हो सकता है ये भी प्लान हो कि इसमें उनको रिहाई ना मिले, लेकिन मिल रही है। तो आगे देखते हैं क्या प्लान है, लेकिन फिलहाल तो ये नजर आता है, हम यही तज्जिया कर सकते हैं अगर अली मोहम्मद खान साहब का देखा जाए, शरिया रफीदी और दीगर के साथ, कि अभी पता नहीं और कितने केसेस नैब के अलग से हैं, इस्तादी दहशतगर्दी के हैं, तो केसेस तो 180 हैं, तो एक के बाद एक केस हो सकता है कि सामने आता चला जाए, लेकिन वो फिर एक स्टांस कमजोर होता चला जाता है, जिस तरह हमने अली मोहम्मद खान साहब के केस में या शरिया रफीदी के केस में देखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।